आप अहीरों के बाप दादाओं की शक्लें देख लें। इनके हुलिये से, इनकी ड्रेसिंग से पता चल जाता है कि ये लोग शूद्र थे। इनका क्षत्रियों के साथ कोई ताल्लुक हो ही नहीं सकता। ये पिक 1868 की है। यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है अहीर हिंदू शूद्र क्लास। मतलब 1868 में इन्हें सरेआम शूद्र बोला जाता था। इस तरह आप ये पिक देख लें। ये उस वक्त की है जब अहीर दिवाली पे नाचने के लिए तैयार रहते थे और नीचे मेंशन किया हुआ है। इनकी आप शक्ल देखें, इनका कॉस्ट्यूम देखें, शक्ल से ही ये लोग शूद्र लगते हैं। सबसे पहले आप इस रेफरेंस को देखिए। यहाँ राइटर ने जाडौन राजपूतों को यादुवंशी लिखा है। इसी तरह राइटर ने जडेजा राजपूतों को भी यादुवंशी लिखा है। लेकिन इसी राइटर ने अहीरों को शूद्र लिखा है। लेकिन अहीर तो कहते हैं कि हम यादव हैं, हम यादुवंशी हैं। तो फिर इस राइटर ने अहीरों को यादव या यादुवंशी क्यों नहीं लिखा? उसकी वजह यह है कि ये बुक 1879 में लिखी गई। अहीरों ने खुद को यादव या यादुवंशी 1910 में बोला। 1910 से पहले अहीर खुद को सिर्फ अहीर ही बोलते थे। इसी तरह आप इस रेफरेंस को देखिए। यहाँ राइटर ने भट्टी राजपूतों को यदु यानी यादुवंशी बोला है। लेकिन इसी राइटर ने अहीरों को हर्ड्समैन बोला, जिसका मतलब होता है जानवर पालने वाले लोग। लेकिन अहीर तो कहते हैं कि हम यादव हैं, यादुवंशी हैं। लेकिन फिर इस राइटर ने अहीरों को यादुवंशी या यादव क्यों नहीं लिखा? इसकी वजह भी यही है कि ये बुक लिखी गई 1891 में। लेकिन अहीरों ने पहली बार खुद को यादव या यादुवंशी कब बोला? 1910 में। 1910 से पहले अहीर खुद को सिर्फ अहीर ही बोलते थे। इसी तरह आप इस रेफरेंस को देखिए। यहाँ राइटर ने साफ साफ लिखा है कि जाडौन राजपूत यादुवंशी होते हैं। फिर इस राइटर ने अहीरों को यादव या यादुवंशी क्यों नहीं लिखा? उसकी वजह यह है कि ये बुक लिखी गई 1880s में और अहीरों ने पहली बार खुद को यादव या यादुवंशी बोला 1910 में। इससे पहले अहीर खुद को अहीर ही बोलते थे। मतलब 1910 के बाद ही अहीरों ने यादव सरनेम अडॉप्ट किया। और ये इन्होंने क्यों किया? क्योंकि अहीर शूद्र थे और इन्हें लोगों को ये बताने में शर्म आती थी कि हम शूद्र हैं। इसलिए उन्होंने खुद को क्षत्रिय साबित करने के लिए यादव सरनेम लगाना शुरू कर दिया। मतलब कि अपना शूद्र बैकग्राउंड छुपाने के लिए इन्होंने खुद को यादव बोलना शुरू कर दिया। आप इस रेफरेंस को देखिए। यहाँ से वाज़ेह हो जाता है कि बियाना में जाडौन राजपूतों का राज था और बियाना से ही एक इंस्क्रिप्शन मिलती है जिसे चित्रलेखा इंस्क्रिप्शन कहा जाता है। और ये उस इंस्क्रिप्शन की रियल फॉर्म है। ये 955 ईस्वी की इंस्क्रिप्शन है। मतलब ये इंस्क्रिप्शन 1100 साल पुरानी है। और इस इंस्क्रिप्शन की ट्रांसलेशन ये है, इस फैमिली की ग्रेटनेस, मतलब बियाना की जाडौन राजपूत फैमिली की ग्रेटनेस इतनी ज्यादा है कि इस फैमिली में विष्णु और कंस के दुश्मन पैदा हुए। अब ये विष्णु और कंस के दुश्मन कौन थे? ये श्री कृष्ण जी थे। मतलब 955 ईस्वी में 1100 साल पहले जो बियाना के जाडौन राजपूत थे वो सरेआम ये कहते थे कि हम तो श्री कृष्ण जी की औलाद से हैं। लेकिन शूद्र अहीर ने पहली बार खुद को यादव, यादुवंशी या श्री कृष्ण जी की औलाद कब बोला? 1910 में। मतलब शूद्र अहीरों के क्लेम करने से 1000 साल पहले से जाडौन राजपूत खुद को यादुवंशी बोलते थे। अब आप खुद सोच लें कि असली यादुवंशी कौन है, जाडौन या शूद्र अहीर? एक बार फिर आप इस इंस्क्रिप्शन की ट्रांसलेशन को देखें। यहाँ लिखा हुआ है सुरसेन किंग्स के बारे में। ये सुरसेन क्या चीज थी? जिस जगह कृष्ण जी राज करते थे इस जगह को सुरसेन कहा जाता था। सुरसेन कंट्री या सुरसेन किंगडम समझ लें आप। और कृष्ण जी के बाद इनके डिसेंडेंट्स लगातार यहाँ सुरसेन कंट्री में राज करते रहे। 1880s में जब ये बुक लिखी गई तब भी वहाँ सुरसेन कंट्री में कृष्ण जी के ही डिसेंडेंट्स मतलब जाडौन राजपूतों का राज था। तो यहाँ से ये बात साफ है कि कृष्ण जी के डिसेंडेंट जाडौन राजपूत हैं। इसी तरह जाडौन राजपूतों के साथ साथ भट्टी राजपूत भी
चुडासमा राजपूत भी और जडेजा राजपूत भी। शूदर अहीर, थोड़ी शर्म करो। आप लोग क्यों किसी दूसरे के बाप को अपना बाप बना रहे हो? कितना बड़ा गुनाह है और कितनी शर्म की बात है कि इंसान किसी दूसरे के बाप के बारे में बोले कि ये मेरा बाप है। इससे बड़ी शर्म की बात और क्या हो सकती है? थोड़ी शर्म खाओ। तुम्हारे जो बाप दादा थे, भले ही वो शूदर थे, वो जैसे भी थे, इन पे प्राउड फील करो। जबरदस्ती हम राजपूतों के बाप दादा जो थे, इन्हें अपना बाप मत बनाओ। मैं खुद एक भट्टी राजपूत हूँ, एक यादुवंशी हूँ, श्री कृष्ण जी की औलाद हूँ और किसी शूदर को मैं ये इजाजत नहीं दूंगी कि वो मेरे महान एंसेस्टर श्री कृष्ण जी को अपना बाप बनाए। तो चलती हूँ दोस्तों, जय राजपूताना। मेरे चैनल पाकिस्तानी राजपूतानी को सब्सक्राइब करना मत भूलें। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं।